ओम शांति। आइए सभी मिलकर सुनते हैं कहानी विष्णु नारायण की। यह एक सुंदर सी कहानी है, इसे अनसुना ना करें कि भगवान दुख में स्वयं साथ देने घर आते हैं। तो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो सुनते हैं कहानी। नारद मुनि जहाँ भी जाते नारायण नारायण करते रहते थे। नारद को तीनों लोकों में जाने की छूट थी। वे आराम से कहीं पे भी आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परम आनंद की अवस्था में जमीन जोत रहा था। नारद को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है। जब वह उस किसान से बात करने पहुंचा तो वह उसकी जमीन में जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद पर ध्यान नहीं दिया। दोपहर के समय उसने काम से थोड़ा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने बर्तन को खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा और खाने लग गया। किसान उसका खाना उसके साथ बांटना चाहता था, मगर भोजन कम के कारण नारद उसके साथ नहीं खा सकते थे। नारद ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? किसान ने कहा, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मुझे दर्शन देने आते हैं। मेरे आनंद का बस यही कारण है। नारद ने उससे पूछा, तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैं अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाना खाता तो 3 बार नारायण बोलता हूँ और मैं सोता तो भी 3 बार मैं नारायण बोलता हूँ। नारद ने गिना कि वह खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं। वह लाखों बार ऐसा करते थे, मगर फिर भी उन्हें नारायण के मिलने के लिए वैकुंठ जाना पड़ता था, जो बहुत दूर था। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने वह प्रकट हो जाते थे। नारद को लगा यह ठीक नहीं है, इसमें कहीं तो कोई त्रुटि है। वह तुरंत वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने विष्णु से पूछा, मैं हर समय आपका नाम जपता रहता हूँ, मगर आप मेरे सामने नहीं प्रकट होते हैं। मुझे आपके सामने दर्शन करने आना पड़ता है, मगर उस किसान के सामने आप रोज प्रकट होते हैं और परम आनंद में जीवन बिता रहा है। विष्णु ने नारद की ओर देखा और लक्ष्मी को तेल से लबलबा भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा। उन्होंने नारद से कहा, पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। तेल से इस भरे बर्तन को भूलोक ले जाएं, मगर उसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। इसे वहां छोड़कर आइए, फिर हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। नारद तेल का बर्तन लेकर भूलोक गए, उसे वहां छोड़कर वापस आ गए और बोले, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। विष्णु ने पूछा, जब आप तेल से भरा यह बर्तन लेकर जा रहे थे, आपने कितनी बार नारायण बोला?
नारद बोले, उस समय में कैसे नारायण बोल सकता था? आपने कहा था एक बूंद तेल का नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मुझे ध्यान उस पर देना पड़ा। मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण बोला। विष्णु बोले, यही आपके प्रश्न का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन ढोने जैसा है, जो किसी भी समय छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उसके बावजूद वह नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल भरकर जा रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा। यानी यह आसान तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। ईश्वर, इसीलिए ईश्वर कहते हैं, जो अपने कर्म करते हुए भी मुझे याद करता है, उसके द्वार पर दुख हरने स्वयं जाता हूँ। जो फुर्सत मिलने पर मुझे याद करता है, उसे दुख के समय मेरे द्वार पर आना पड़ता है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।